देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने नीट याचिकाओं पर सुनवाई की है। इस पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और 2 अन्य न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा कर रहे थे। सीजेआई ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा और इस मामले को अगली सुनवाई होगी गुरुवार को। सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट्स दाखिल कर सकती है। बता दें कि आज कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की है, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लगाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा है और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं सपा से, लता कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस से, आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुरेश रत्नानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश जी आपके पास आऊंगी। ये जो एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, नीट पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम निष्पक्षता नहीं बता सकते तो हमें इस एग्जाम को कैंसिल करना होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? एग्जाम दोबारा होना चाहिए जी जी और इसलिए होना चाहिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, पूरे देश के बच्चों का सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी बहुत सोच समझ के लेगी। और अभी 2 दिन बाद उनका जो है डिसीजन आना है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन ले। केंद्र सरकार भी चाहेगी कि जो है दोबारा जो है पेपर हो और नए नए नियम से होंगे, नए मतलब जो है केंद्र की गाइडलाइन से होंगे। और उसमें किसी प्रकार का पेपर लीक वाले जो मुद्दे पहले हुआ करते थे, इसमें इतने कठोर कानून बना दिए हैं केंद्र सरकार ने जी कि अब जल्दी कोई पेपर लीक का मुद्दा नहीं करेगा, ना पेपर लीक करने का प्रयास करेगा। और अभी जो पेपर लीक हुए उसमें ज्यादातर लोगों को, जितने लोग थे सारों को अरेस्ट किया गया, सारों को जो है सीबीआई ने किया, सबको सब जो है जेल जाएंगे, कठोर से कठोर सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कठोर से कठोर सजा मिलेगी, लेकिन सवाल वही उठता है कि इस तरह का मामला सामने आया ही क्यों? क्योंकि हम अगर एग्जाम की बात करें तो इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन लोगों ने चीटिंग की है वो तो डबल परीक्षा देंगे, ठीक है, समझ आता है, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की थी, परीक्षा दी थी, उनका तो भविष्य संदेह में नजर आ रहा है। यहाँ पर लता कुमारी जी आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ में कि ये मामला सामने आया क्यों, इस तरह का मामला हुआ ही क्यों? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि इससे पहले परीक्षाएं लीक पेपर लीक हुए, 70 पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये तो कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने ये मुद्दा संसद में उठाया देश का, उसकी वजह से। और ये मामला इतना जोर पकड़ा और आज बच्चे सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जजमेंट देने के लिए सीजी तारीख दी है और आज उसे चर्चा हुई। तो उन्होंने ये कहा कि 23,00,000 बच्चों का एग्जाम कराना तो संभव नहीं है, लेकिन हम चयनित करेंगे जो बच्चे और इसमें दोषी हैं। अगर हम चयनित नहीं कर पाए तो हम ये परीक्षा जारी कराएंगे। इसका श्रेय केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जाता है, जी क्योंकि वो ऐसे जो है मुद्दे उठाते हैं, जनता से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए, मजदूरों से जुड़े हुए। तो कांग्रेस पार्टी जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, जब तक बच्चों के साथ न्याय नहीं होता, हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हमारी पार्टी खड़ी हुई है, हमारे नेता खड़े हुए हैं, हमारे राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। कैसे है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, जो बच्चे इसके बिल्कुल हैं। और जिन बच्चों ने और जिन पेरेंट्स ने और जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो व्यापक घोटाले का वो उसी को फिर नीट का जी परीक्षा कराने का ठेका दिया जाता। तो ऐसे दोषी लोगों को बीजेपी क्यों आगे बढ़ा रही है, भाजपा क्यों आगे बढ़ा रही है, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? जिससे पेपर भाजपा के जमाने में टाइम लीक हुए, पहले कभी नहीं हुए। आजकल बच्चे कोचिंग छोड़ छोड़ के
जी। कहते हैं पढ़ाई हमें करनी नहीं है, ऐसे एग्जाम होने हैं, पेरेंट्स किए हैं। अभी एक बच्चों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया नीट के रिजल्ट आने के बाद, तो पेरेंट्स की बहुत आकांक्षा होती है बच्चे मुश्किल से, उनके बच्चे और गरीब तो बच्चा कर ही नहीं सकता इस तरह जो पेपर लता के जी, अंदर जैसा कि जाए। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बच्चों मुश्किल के हो गया। साथ खड़ी है, आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने चीटिंग की है, जिनके पास एग्जाम के पेपर्स पहले से आए हैं, वो तो उन्होंने तो चीटिंग की है। अगर परीक्षा पूरी तरह से रद्द होती भी है, तो उन बच्चों का क्या? उन बच्चों के लिए कुछ सोचा है आपने? उन बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं आप, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी? मैं पूरी तरह से परीक्षा रद्द होती है जी। तो उन बच्चों का बहुत लॉस होगा। ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो चयनित होगा, जैसे कि कई राज्यों के बच्चे एक ही जगह गुजरात को बुला के पेपर कराए गए, उनके पेपर लिखे गए, ऐसे लोगों को चयनित किया जाए, उन लोगों को जो उसमें दोषी है उनको चयनित किया जाए कि आगे से ऐसा कदम न उठाएं। जी। हम बच्चों को न्याय दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, जैसे सीजे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 23 लाख बच्चों का परीक्षा कराना संभव नहीं है, और जो बच्चे अभी अच्छे नंबर में, हो सकता है कि अगली बार उनका नंबर न आए, किस तरह के पेपर सेट किए जाएंगे, किस तरह के, और वो इतने आप लोग सोच चुके हैं बच्चे की आगे की तैयारी करने में है, बिल्कुल। उनका वो नहीं है कि फिर ऐसा कहीं ना होगा। बिल्कुल। यूपीएससी का परीक्षा लीक हो, पेपर लीक हो रहा है, इससे पहले पुलिस का हुआ, जो कि कांग्रेस ने इसका मुद्दा बनाया, ये परीक्षा लीक होना कब रुकेगा, बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल और किया इसके आपने दोषी कि कौन होंगे? परीक्षा लीक होना कब रुकेगा, कब तक ही इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे और कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। जितेंद्र वर्मा जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी कि पेपर लीक कहीं एक बार का मुद्दा नहीं है, हर बार इस तरह के मुद्दे उठते हैं और हर बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कुछ लोग पैसों के बल पर इस तरह के काम करते हैं और जो बच्चे ईमानदारी से एग्जाम देते हैं, वो इस चक्की में पीस जाते हैं। देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जी। पेपर लीक की सरगना बन रही है। यहाँ तक जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां पेपर लीक से युवा हमारे पीड़ित हैं। पेपर लीक से केवल यूपी के युवा पीड़ित नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केंद्र सरकार, देश की सरकार, जहां जहां राज्य सरकारें, जितेंद्र जी, जब युवा राजस्थान हमारा की आपने सहायक। बात की है, तो राजस्थान में जब पेपर लीक हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी वहां पर। कोई सरकार रही हो, जी। इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आऊंगी में लता जी। पेपर लीक की सरगना बन गई है। जी। 2017 में सिविल सर्विसेज जुडिशरी का पेपर लीक हुआ। यूपी में कुल भाजपा सरकार में 17 पेपर लीक हुए। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी पीसीएल, जुलाई 2020 में शिक्षक भर्ती, नवंबर में यूपी टीईटी एसआई का, 2022 में 12वीं का, 2022 में लेखपाल भर्ती का, 2023 में लखनऊ आरएनएल का नर्सिंग का, 2024 में पुलिस भर्ती का। मध्य प्रदेश हरियाणा में 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। जी। एमपी में 2014 में जीपीएस मुख्य अधिकारी, 2016 में जिला पंचायत अधिकारी का पद, 2018 मुख्य सेविका, नायक चिटली, और इसके अलावा 2019 में गैर सचिवालय तमाम परीक्षाएं ऐसे प्रधान लिपिक से लगा के ठीक है। आपके विभाग के सहायक मध्य प्रदेश और हरियाणा में तमाम परीक्षाएं लीक हुई है। ठीक है जितेंद्र भारतीय वर्मा जी, जनता बहुत अच्छी पार्टी बात है कि आपने की आंकड़ों सरकार के ही साथ ये बात की है, बहुत अच्छी बात है। पुनः आऊंगी आपके पास। इस वक्त आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पेपर लीक होना, वर्तमान में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, मात्र एक दो लोगों के पास नहीं पहुंचते, कई बच्चों के पास ये पेपर पहुंचते और कहीं ना कहीं जंगल में आग की तरह ये फैलते। तो किस तरह से माने कि कुछ बच्चे ही इसमें संलिप्त होंगे? नहीं, देखिए, कोर्ट ने माना है और ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर कह सकते हैं कि जो जी। सरकार का जो तंत्र है वो इसमें कहीं ना कहीं फेल हो साबित हुआ है।
क्योंकि एक पेपर लीक हो सकता है, 2 लीक हो सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, तो ये बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। शायद सरकार ने इसीलिए कठोर कार्रवाई करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं और इसको कैसे रोका जाए उसको लेकर के बैठकें की है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है और पूरे एक गिरोह संचालन है, इसका गिरोह है जो पूरा संचालित करता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। तो इसको अगर हम एक एक किसी उससे देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में ले लिया, कोर्ट ने माना इस चीज को, तो सरकार को भी ने इस पे प्रयास किया है और सरकार कर भी रही है। लेकिन उन बच्चों का भविष्य जरूर चौपट हुआ है, जिन बिल्कुल। बच्चों ने तैयारियां की सालों साल और बैठे हुए परीक्षा देने के बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षाएं निरस्त हो गई है, तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कम से कम उनके भविष्य को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को, नेताओं को भी इस पर ध्यान रखना होगा बिल्कुल। और सरकार को आऊंगी जितेंद्र जी इसके आपके पास। पुख्ता इंतजाम करने होंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए राजनीतिक दलों को अब अपनी कमर कसनी होगी। अगर सत्ता पक्ष से गलतियां हो रही है तो विपक्ष की भूमिका बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करें। लता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी, पार्टी जैसे आपने कहा कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की, तो माफिया है वो तो सब जगह है। बिल्कुल। इंडिया कर रहे हैं पेपर, लेकिन जो ठेका दे रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा कराने का टेंडर उठाया है जी। और जिन संस्था को दिया गया तो वो तो जवाबदेही सरकार की बनती है ना, कि अब ऑल इंडिया में सब जगह बीजेपी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी, पेपर तो सभी जगह चल रहा होने चाहिए है और जो खरीद सकते हैं वही खरीदेंगे, जी। पैसे वाले खरीद रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चे वो रह जाते हैं। तो उनके साथ न्याय कब होगा अगर इस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे और सरकार इस पे वो नहीं लेगी संज्ञान में। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे, मैं कहती हूँ 23 लाख का एग्जाम नहीं पसंद है, लेकिन जो बच्चों ने एग्जाम दिया उनका टाइम खराब हुआ, बहुत से बच्चे इतने डिप्रेशन में, उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि क्या होगा और बिल्कुल। सेशन तो ये पूरा वो नष्ट हो जाएगा ये सब करते करते। 1 साल तो बच्चों का वैसे ही खराब हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा लता जी तो आपने ये कि यहाँ जो पेपर लीक का सवाल मामला है है ना, इसको रोका बच्चों जाए। के भविष्य का अभी है। भी बच्चे बिल्कुल, नहीं बिल्कुल हुआ। सही कहा आपने कि बच्चों के भविष्य का सवाल है और इस पर बात होनी भी चाहिए। जितेंद्र वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जितेंद्र वर्मा जी। हाँ, जगह निकलती है कि फॉर्म भरते हैं विद्यार्थी, जी। तो उनका बहुत रुपया खर्च होता है। एक एक फॉर्म में 500 से लेके 1500 रुपये तक खर्च होते हैं, खाते में चले जाते हैं। जब आप वो ट्रैवल भी करते हैं अपना परीक्षा देने के लिए, तो उनको सरकार नौकरी तो नहीं दे रही है, परीक्षा नहीं कराने में सरकार स्वयं शामिल है। इसकी तो सीबीआई जांच हो और इसी के अधिकारी निकलेंगे उनको बता सकते हैं। मिला ये सरकार नौजवानों को देने के लिए जितेंद्र वर्मा जी, आपकी आपकी आवाज जो है हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो एक बार चेक करे कि क्या समस्या है। सूरज रत्नानी जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से अन्य दलों का कहना है कि भाजपा जो है एक्शन नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं इन नकल माफियाओं को बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से हाथ है। अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि ये इनकी जो सरगना हो गई है, जी। किसी भी जी। पेपर लीक हो चाहे कोई भी होता है उसमें कोई सरकारें जो है शामिल नहीं होती है, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी दल की भी। और राजनीतिक दलों को बल्कि ऐसे मामलों में सरकारों का साथ देना चाहिए। अब मान लीजिए, अभी मानिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी वो किया, केंद्र सरकार ने अभी कया कठोर कानून बनाए हैं और आगे जो भी परीक्षाएं होंगी, जो भी सरगना होते हैं, इसमें कोई पार्टी के लोग नहीं होते हैं, किसी या सरकार के लोग नहीं होते हैं। जी। इसमें जो होते हैं मतलब ब्रोकर टाइप के होते हैं, वहीं से पेपर लीक होता है। और सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में डाल देते हैं, इतनी तेजी आऊंगी से वर्मा जो जी। है उसको लीक हो आऊंगी जाता है। वर्मा जी। तो उसमें जो है बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही होता है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारे के सारे जो भी पेपर लीक होते हैं उसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है, समय खराब होता है। तो इसीलिए कानून बनाया गया, केंद्र सरकार ने बनाया, बहुत ही कठोर बनाया।
ठीक है सुरेश इससे रतनानी आगे जी, वाले जैसा कि आने आपने वाले कहा समय में कि सबको पेपर लीक होते हैं और इनके संरचना होते हैं, पूरी डिटेल्स आपने दी। तो जब इतनी सारी जानकारी, इतना सब कुछ पता है कि किस तरह से लीक होते हैं, तो इन्हें पहले ही क्यों नहीं रोक दिया जाता है? क्या कारण है कि इस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं? पुनः आऊंगी आपके पास, इससे पहले जितेंद्र वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आवाज आ रही है आपको? जी। जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नौजवानों का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है। इनको जॉब नहीं दे रही, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। भर्ती निकालती है, वो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है और फिर से उनका वही आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है। तो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं से नफरत करती है। जितना सरकारी तंत्र है वो सब पेपर लीक वालों के साथ मिला हुआ है। आप सोचिए, एक गलती से पेपर लीक हो सकता है, 2 पेपर लीक हो सकता है, क्या 17 पेपर लीक हो सकता है? क्या किसी राज्य में 50 से ज्यादा पेपर लीक हो सकता है? क्या किसी राज्य में 30 से ज्यादा पेपर लीक हो सकता है? पहले समाजवादी पार्टी अपनी उसमें देखे, केवल पार्टी को दोषी न ठहराइए, पार्टी को दोष न ठहराइए। बच्चों की उम्र, आप सोचिए, बच्चों की उम्र 2014 में 20 साल में, आज उन लोगों की 3 साल हो गई है। 3 साल ज्यादातर नौकरियों में 20 से 35 के बीच ही रहती है। अधिकतर नौजवान भर्ती की उस सीमा से बाहर हो गए, इस बात से ध्यान रखें, इन्होंने तो नौकरी वाले बच्चों के साथ अन्याय किया ही। 12 ठीक है, पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक उन है, बच्चों को भी परेशानियां ठीक है वर्मा जी, ठीक है। इस मतलब हम कहना चाहते हैं 2012 से और 7 के बीच क्या किया था समाजवादी पार्टी? देखिए, पार्टी को दोषी न ठहराइए, ना भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा की सरकार सीबीआई जांच करवाई, सीबीआई जांच के नेता सरकारी अधिकारी उसमें शामिल है, उनका भी आप लिस्ट करिए, उनका भी आप लिस्ट करिए। तो आप लिस्ट दीजिए ना, आप लिस्ट दीजिए। ठीक है वर्मा जी, रत्नानी जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ बच्चों के मुद्दे पर बात हो रही है, युद्ध नहीं हो रहा है कि आप दोनों भिड़ गए अपनी अपनी पार्टियों को लेकर। बच्चों के विषय पर बात हो रही है, मंथन कर रहे हैं हम लोग, मंथन करने के लिए बैठे हैं कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से बचाया जाए। लता कुमारी जी, आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैडम ये कहना चाह रही थी, जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं राजनीति हो रही है, इससे पहले जितने पेपर लीक हुए विपक्ष तो नहीं बोला। अगर विपक्ष ये आवाज नहीं उठाता तो कहते सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई नहीं होती और बच्चों के साथ 10 साल ऐसे हादसे होते रहते, पेपर लीक होते रहते, बच्चों की आयु बढ़ जाती, डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं और इस तरह से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो केवल नीट की परीक्षा का नहीं है, वो सभी क्षेत्रों में पेपर लीक होते हैं। यहाँ तक है कि सब के पेपर लीक हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। मतलब गिरफ्त में लिया जाएगा, तब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं तो बच्चों के खिलाफ तो होता ही रहेगा, बिल्कुल, उनका तो शोषण होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि उनका शोषण होता रहेगा, क्योंकि जब तक इस तरह की लापरवाही है या फिर इस तरह के मुन्ना भाइयों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक इस तरह के मामले आना बंद नहीं होंगे। आऊंगी आपके पास वापस से, इसके पहले मैं आलोक त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है और उन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए भी कहा गया जिन्हें फायदा पहुंचेगा, अब तक वो स्टूडेंट्स भी सामने नहीं आए हैं। क्या जांच धीमी गति से चल रही है? देखिए, जांच तो हो रही है, जांच किस लेवल से हो रही है ये बड़ा सवाल है। जी, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो मुन्ना भाइयों का जो गैंग है, ये गैंग कोई छोटा मोटा गैंग नहीं होता, बिल्कुल, ये कोई लोकल लेवल पे गैंग नहीं होता, इसका नेटवर्क बहुत लंबा होता है और इसको बड़े बड़े राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। नौकरी नहीं बना, बहुत लोगों की नौकरियां लगवाई हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कुछ जांच नहीं हो पाई उसके कि वो वीडियो जो सच है कि झूठ है, अगर सच है तो उस पर क्या एक्शन हुआ। बिल्कुल, ये सब चीजें जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो गैंग है ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है और अगर लोकल लेवल पे होता तो शायद इतनी परीक्षाएं का पेपर लीक नहीं होता। बिल्कुल, तो अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसका मतलब इसमें एक चेन सिस्टम काम कर रही है जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, और तो इसको इस चेन सिस्टम को तोड़ना ये सरकार के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। अगर सरकार को लगता है
कि हमको उन छात्रों के उन परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, जी। तो उस चयन सिस्टम को तोड़ना होगा। बिल्कुल। तभी उन छात्रों को, नौजवानों को लगेगा कि सरकार हमारे प्रति चिंता कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि चेन सिस्टम को जो है तोड़ना होगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पर आपसे, जैसा कि आपने कहा कि कई बड़े राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है इन मुन्ना भाइयों को। आपको क्या लगता है जो संरक्षण है अगर उन बच्चों के साथ होता, तो उनका भविष्य कुछ ज़्यादा बेहतर होता और कहीं न कहीं देश और ज़्यादा तरक्की कर रहा होता? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजनीतिक दल कह रहे थे, अभी बात हो रही थी पर चर्चा में कि जो है राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पेपर हुआ। हमको इन दल से हट करके बात करनी होगी, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। जी। आप उनकी जो है परीक्षा जब वो तैयारी करते हैं, आप उनके कमरों में जाकर के देखिए वो उनकी मेहनत किस तरह की होती है। आपके लोगों को जब देखेंगे तो उनके लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनकी रात के 2-2 3-3 बजे तक वो लोग पढ़ाई करते हैं, तब परीक्षा की तैयारी करते हैं, तब कहीं जाकर के कुछ हासिल बिल्कुल, कर पाते बिल्कुल, हैं। और जब बिल्कुल। वो हासिल करने का समय आता है तब उनको पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई हल्का-मुल्का कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल सवाल नहीं है, बिल्कुल। या कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सवाल नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसको सबको एक मिलकर के प्रयास करना होगा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकना होगा। ये देश विरोधी कह सकते हैं इसको, कि देश विरोधी कार्य हो रहा है। बिल्कुल। ये नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितिन वर्मा जी। जब लीक होता है उसके बाद सरकार कार्रवाई के नाम पे भाजपा सरकार ने किसी को निलंबित कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। जिस विभाग का पेपर लीक हुआ है उस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारियों को टर्मिनेट करिए ना। अगर आपको पनिशमेंट करना है, ऐसा पनिशमेंट लीजिए कि मिसाल बन जाए। तुम्हारा हिम्मत नहीं हो किसी राज्य में। आप सोचिए कितना चिंता का विषय है कि देश में नीट का एग्जाम, देश का एक जाना माना मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां हमारे घरों के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वो उतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल। आप सोचते यूपीपीसी ये का परीक्षा लीक हो जाता है। इतने बड़े बड़े जिससे जज बनते हैं लोग, इनके विधायक गठबंधन दल के खेलीराम बड़े टंके की चोट पे कह रहे हैं हम तो पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक में उनको गैंगस्टर में लग चुका है, वो जेल में जा चुके हैं, उसके बाद भी उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती, जो गठबंधन दल की कहती है। ठीक है जितिन और वर्मा जी, अधिकारी अब भारतीय जनता मामला पार्टी के सुप्रीम केंद्रीय कोर्ट अधिकारी में भी है। कार्रवाई नहीं सुप्रीम कर कोर्ट सकते। की बेंच इस बात पे डिसाइड करेगी कि आगे क्या होना है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी त्रिपाठी जी आपकी, जैसा कि आपने कहा भी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तब जाके एग्जाम देते हैं। ऐसे में जब परीक्षाएं रद्द होती है तो कई बार आपने सुना होगा कि मामले सामने आते कि बच्चों ने खुदकुशी की है। क्या उनके जिम्मेदार जो लोग हैं, जो सरकारें हैं या फिर जो भी दल है, या फिर ये कहें कि ये जो मुन्ना भाई है या फिर उस तरह के सेंटर्स जो चीटिंग करवाते हैं, पेपर लीक करते हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे उन बच्चों की हत्या की? नहीं, बिल्कुल सवाल यही उठता है कि आखिर जो उनके साथ घटना घट गई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। सरकार होगी, नेता होंगे, मुन्ना भाई होंगे, या उनके कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि उनका तो भविष्य चौपट हो गया। बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब परिवार हैं, जो अपने बच्चों को कहीं से लोन लेकर के, कहीं से उधार मांग करके पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए। इस हर व्यक्ति के, तो ये इसमें ऐसा नहीं कि हम ही लोग शामिल हैं, इसमें बिल्कुल। नीचे से लेके ऊपर तक के तबका शामिल है। उसमें नेताओं के भी बच्चे हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के भी बच्चे शामिल होंगे, उनके नेताओं जो अन्य दलों के हैं उनके भी बच्चे शामिल होंगे। ये किसी एक का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला है। और बिल्कुल। भविष्य, चूंकि युवाओं का भविष्य है, तो उस भविष्य को लेकर के आप अगर चिंतित नहीं होंगे, तो मुझे लगता है जब युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं, तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित हो बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो देश का भविष्य किस तरह सुरक्षित होगा। और ये राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं, देश के भविष्य का मुद्दा है। तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार विमर्श करना चाहिए। लड़ने झगड़ने का नहीं, विचारणीय विषय है जिस पर चिंतन मनन होना चाहिए। जितिन वर्मा जी, लता कुमारी जी, आलोक त्रिपाठी जी और सुरेश रत्नानी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी मांगी है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को इस मामले में फायदा हुआ है उनकी भी जानकारी मांगी है। पेपर लीक पर सीजेआई का ये कड़ा रुख देखते ही बन रहा था। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, री एग्जाम होती है या नहीं होती है। अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आगे इस मामले में क्या हुआ है। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।